बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों का शारीर। अब ये चैप्टर जो है बिल्कुल खत्म होने वाला है, बस दो ही चीजें रह गई हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी हम लोग? आज भी हम बात करने वाले हैं द्वितीयक वृद्धि। आप बोलेंगे सर और कितना लंबा चलेगा ये द्वितीयक वृद्धि? बस 2 लेक्चर और। ठीक है, तो बेटा जी आज बात करेंगे द्वितीयक वृद्धि, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में हम क्विज देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है सुनने वाली वो ये, आज का लेक्चर केवल उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ संबंध है आज के लेक्चर का पिछले लेक्चर से। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं मैं एक बार आपको बता देता हूं। द्वितीयक वृद्धि अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताई थी कि द्वितीयक वृद्धि जो होती है वो 2 प्रकार के कैम्बियम के कारण थी। कौन कौन से? एक संवहन कैम्बियम और एक कॉर्क कैम्बियम। संवहन कैम्बियम जो था वो संवहन ऊतक के पास में था, याद आ रहा है? एक अंतःपूलीय था और एक अंतरापूलीय था, याद आ रहा होगा। हमने देख लिया था कि जो अंतःपूलीय था जिसके कारण कहीं ना कहीं जो जाइलम और फ्लोएम जो थे, प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम जो वो खिसकते जा रहे थे, नए बने थे क्या? द्वितीय जाइलम, द्वितीय फ्लोएम, और द्वितीय जाइलम जल्दी जल्दी बनता जा रहा था, बहुत सारा बन रहा था, जिसकी वजह से संवहन बंडल फैलते जा रहे थे। कुछ वार्षिक वलों का निर्माण हुआ था, कुछ हमने दारू देखी थी, बसंत दारू, शरद दारू, अंत्यकाष्ठ, हृदय दारू और रस दारू, ये हम सब पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आज हम जो देखने वाले हैं वो द्वितीय वृद्धि देखने वाले हैं, लेकिन किसके कारण? संवहन कैम्बियम नहीं, वो हमारा हो चुका है। आज हम देखेंगे किसके कारण? कॉर्क कैम्बियम के कारण। किसके कारण बेटा? द्वितीय वृद्धि जो किसके कारण होने वाली है? कॉर्क कैम्बियम के कारण होने वाली है। अब ये जो डायग्राम है और ये जो डायग्राम है, ये वाला देखेंगे हम लास्ट में, लेकिन ये वाला डायग्राम किस चीज का है? हमारी बुक में दे रखा है, ये किस चीज का है? छाल। देखिए आप सभी ने, कहीं आपने देखा होगा वृक्ष जो होते हैं उनके तने पर छाल होती है, छाल, वो है ये। अब साहब छाल होती क्या है, कैसे बनती है, कौन बनाता है, कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, वो सारा मैं बताने वाला हूं। लेकिन इतना अगर आपको याद आ रहा हो, हमने बात करी थी द्वितीयक वृद्धि जो है बाबू किसके कारण? एक संवहन कैम्बियम के कारण, और एक आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कॉर्क कैम्बियम के कारण। ठीक है, इतना आपको याद होगा कि कॉर्क कैम्बियम के कारण जो द्वितीय वृद्धि होती है, क्या वो सेंटर केंद्र से होती है कि परिधि से होती है? आप बोलेंगे सर परिधि से होती है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, क्या है कॉर्क कैम्बियम? आइए समझते हैं, ध्यान से देखना। देखो बेटा, ये है बाह्य स्तर। ठीक है, ध्यान से सुनना, आराम से समझा रहा हूं। ये है बेटा बाह्य स्तर या बाह्य त्वचा। चलो जी, याद आ रहा होगा, आप भूले नहीं होंगे। बाह्य त्वचा, ठीक। इसके नीचे क्या था सर? ये पूरा वलकुट था सर, ये पूरा वलकुट था, जिसमें द्विबीजपत्री तने में वलकुट का पहला भाग जो था, अगर आपको याद आ रहा हो, ये तो हमारी एक स्तर थी, ये हमारी कई सारी स्तर से बनी हुई थी, और ये भी 2 से 3 स्तर से बनी हुई थी। ठीक है, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये वाली स्तर की। ये कौन सी स्तर थी अगर आपको याद आ रहा हो? ये थी अधस त्वचा। जिसको हमने हाइपोडर्मिस बोला था, याद आ रहा है? कॉलन काइमा से बनी हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मैं इस तरीके से बनाता हूं, देखिएगा। इतना सा भाग जो है हमारा वो है अधस त्वचा। ये वाला भाग जो है वो अधस त्वचा है। 2 स्तर दिखाइए मैंने किसकी? अधस त्वचा के। एक काम करता हूं, लाल रंग से दिखा देता हूं अधस त्वचा को। ये अधस त्वचा है,
अंतस त्वचा, लाल रंग से। ठीक है, फिर इसके बाद याद करिए कौन थी बेटा जी आपकी, वलकुट स्तर थी। क्या नाम था, वलकुट स्तर। ठीक है, ये है मान लेते हैं हमारी वलकुट स्तर। ये वलकुट सतह थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो आखिरी सतह थी, जो केवल एक ही स्तर थी, जिसका नाम था अंतस्त्वचा। ठीक है, अब भैया ध्यान से देखिएगा, ये जो पर्टिकुलरली अलग अलग रंग से दिखा दिया बेटा जी मैंने, यहां पर एक नीले रंग से और दिखा देता हूं इसको, अंतस्त्वचा को। ये है अंतस्त्वचा। ठीक है, चलो अब ये तीन स्तर मिलकर क्या कहला रही थी, याद करिए जल्दी से। ये तीन स्तर मिलकर क्या कहला रही थी, इन तीनों स्तरों को मिलकर हमने बोला था वलकुट। चलो एक बार रिमाइंड करा दिया, याद दिला दिया। ठीक है, अब इस अंतस्त्वचा जो थी, ठीक है, इस अंतस्त्वचा के नीचे क्या मिल रहा था, आप बोलेंगे सर एक और स्तर मिल रहे, एक और हमारी भाग मिल रहा था। इस पूरे भाग को हमने क्या बोला था, परिरंभ। मैंने कहा वेरी गुड, ये परिरंभ था हमारा, सफेद रंग का जो है। चलो जी, अब परिरंभ के अंदर क्या थे, आप बोलेंगे सर संवहन ऊतक थे। अब ध्यान से देखना, ये संवहन ऊतक में अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम और इनके बीच में अंत्यपूलीय कैम्बियम। केवल अंदर जाइलम, प्राथमिक जाइलम, बाहर प्राथमिक फ्लोएम और इनके बीच में कौन है, अंत्यपूलीय कैम्बियम था। क्या परिवर्तन आया, क्या बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये अंत्यपूलीय कैम्बियम जो था, ये अंत्यपूलीय कैम्बियम जो था, इसने बाहर की तरफ क्या बनाया था, द्वितीय फ्लोएम, और अंदर की तरफ क्या बनाया था, द्वितीय जाइलम। पीपी किसको बता रहा है, फ्लोएम को, और एक्स एक्स किसको बता रहा है, जाइलम को। अब ये कौन सा है, द्वितीय, ये कौन सा है, द्वितीय फ्लोएम, ये प्राथमिक जाइलम और ये प्राथमिक फ्लोएम। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने बोला था कि भैया ये जो द्वितीय जाइलम है, इसकी बनने की क्षमता जो है वो 8 से 10 गुना ज्यादा थी। अब जरा सोचिए, ये ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो ये वाला भाग जो है ये ऊपर उठेगा, हाँ जी ऊपर उठेगा। किस पर दबाव डालेगा, सर परिरंभ पर डालेगा। परिरंभ पर दबाव पड़ेगा तो सर किस पर दबाव पड़ेगा, परिरंभ से दबाव किस पर पड़ेगा, वलकुट पर पड़ेगा। वलकुट से दबाव किस पर पड़ेगा, बाह्य त्वचा पर पड़ेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई, खुद सोचो। अंदर जो मटेरियल है, अंदर जो चीजें हैं, अगर वो फैलेंगी, अंदर जो मटेरियल है, अंदर जो संवहन कैम्बियम के कारण जो वृद्धि हो रही है, उससे प्रभाव क्या इन बाहरी स्तरों पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। आप बोलेंगे हाँ सर पड़ रहा है। भैया वलकुट पर प्रभाव पड़ेगा, बाह्य त्वचा पर प्रभाव पड़ेगा, तो धीरे धीरे ये वलकुट, ये परिरंभ, ये बाह्य त्वचा है ना, क्या इन पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो क्या ये तीनों पर जब प्रभाव पड़ेगा अंदर से, संवहन कैम्बियम के कारण वृद्धि जो हुई थी, द्वितीय वृद्धि अंदर से बाहर की तरफ हो रही है, तो इन स्तरों पर प्रभाव पड़ेगा तो ये स्तर टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, बिल्कुल टूटेंगे। ये स्तर टूटेंगी, किसके कारण, संवहन कैम्बियम जो था उसकी क्रियाशीलता के कारण,
संवहन कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण संवहन कैम्बियम जो था, अंदर जो संवहन कैम्बियम था उसकी क्रियाशीलता बढ़ती जा रही है, अंदर जो द्वितीय जाइलम बढ़ता जा रहा है, ये द्वितीय जाइलम बढ़ता जा रहा है, तो प्रभाव इन स्तरों पर पड़ेगा। ये स्तर जो है ये टूटेंगी, हाँ जी टूटेंगी। अब सर ये स्तर तो धीरे धीरे टूटती जाएंगी क्योंकि ये बाहर की तरफ बढ़ेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट था, समझ में आया? अब आप बोलेंगे सर ये स्तर अगर टूटेंगी तो भारी नुकसान हो जाएगा पेड़ को, फिर प्रोटेक्शन कौन करेगा, इनका कार्य कौन करेगा? सर ये तो फिर खत्म होती जाएंगी। तो इस परिस्थिति में ध्यान से सुनना, इस परिस्थिति में हमें कहीं ना कहीं इनको सुरक्षित करना पड़ेगा। इस परिस्थिति में अगर ये टूटेंगी तो और स्तरों की आवश्यकता होगी, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अतिरिक्त लेयर की, अतिरिक्त स्तरों की आवश्यकता होगी जो ये टूट रही हैं इनके ऊपर एक प्रोटेक्शन करेंगी। समझ में आया क्या बोला? वापस से सुनना। संवहन कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण ये स्तरें जो हैं इन पर प्रभाव पड़ रहा है और ये टूट रही हैं। और अगर ये टूट रही हैं तो इनको सुरक्षित करने के लिए हमें कुछ और एक्स्ट्रा स्तर बनानी पड़ेंगी, है ना? तो अतिरिक्त स्तर बनानी पड़ेंगी। क्यों बनानी पड़ेंगी? क्यों बनानी पड़ेगी? ताकि ये स्तरों को सुरक्षा मिल सके या इस तने को सुरक्षा मिल सके, क्योंकि अगर ये टूटती गई उड़ी बाबा, अगर ये टूट गई तो बाहर से तो कोई भी चीज अंदर आ जाएगी। अगर ये खत्म होती गई आ जाएगी ना। जरा सोचिए, एक तरीके से ये अगर टूट गई, अब अंदर का जितना भी माल है सब कुछ वो तो वातावरण के संपर्क में आ जाएगा। अब क्या करें? तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त स्तरों की आवश्यकता होगी जो अंदर की चीजों को बचा सके। अब क्या होएगा? अब ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। अब पर्टिकुलरली आपको ये अध्यस्थ त्वचा दिख रही है, अध्यस्थ त्वचा जो लाल रंग की है, दिख रही? इस अध्यस्थ त्वचा की कुछ कोशिकाएं, अच्छा अध्यस्थ त्वचा किससे बनी हुई है? याद है, कॉलन कायमा से। किससे बनी हुई है? कॉलन कायमा से। इस परिस्थिति में जो हमें अतिरिक्त स्तरों की आवश्यकता है, साहब ये अतिरिक्त स्तर कैसे आएंगी? अब ध्यान से सुनना। इस परिस्थिति में जब ये टूट रही थी तो उस समय पर्टिकुलरली वलकुट की अध्यस्थ त्वचा की कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं? दिमाग लगाएं, कौन सी कोशिका थी? सर प्राथमिक कॉलन कायमा थी। कौन थी? सर प्राथमिक कॉलन कायमा थी। ये सिंपल कॉलन कायमा थी यहां पर, है ना? तो हमने क्या बोला कि वलकुट की जब टूट रही थी, जब ये सारी स्तरें धीरे धीरे टूट रही थी, तो उस समय वलकुट की अध्यस्थ त्वचा की कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? ये प्राथमिक कॉलन कायमा। जरा मेरा वर्ड ध्यान से सुनिएगा, निर्विभेदीकरण। जिन बच्चों को याद है निर्विभेदीकरण, अंग्रेजी में बोला था डी डिफरेंशिएशन करेंगी। अब आप जरा सोचिए, ये कोशिकाएं कैसी हैं? कॉलन कायमा क्या था? स्थायी ऊतक था। कौन सा? प्राथमिक स्थायी ऊतक था। अब ये निर्विभेदीकरण करेगा तो क्या बनाएगा? दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बनाएगा? आप बोलेंगे सर द्वितीय विभजोतक बनाएगा। क्या बनाएगा? द्वितीय विभजोतक बनाएगा। और उस द्वितीय विभजोतक जो कोशिकाएं होंगी उनका नाम है कॉर्क कैम्बियम। उनका नाम है कॉर्क कैम्बियम। तो वापस से मैं बोलता हूं, फिर से बोलूंगा, बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि एक बार में ये समझ में नहीं आएगा। फिर से सुनो, देखो, अंदर था संवहन कैम्बियम,
वो क्रियाशीलता दिखा रहा था। तो अंदर जो चीज थी वो बढ़ती जा रही है। बस यूं सिंपल तरीके से जो सिंपल, अंदर संवहन कैम्बियम था, संवहन कैम्बियम काम करता जा रहा था, काम करता जा रहा था। तो ये संवहन ऊतक जो थे, संवहन बंडल जो थे, ये फैलते जाएंगे। जब ये फैलेंगे तो ये जो मटेरियल जो है, ये जो फ्लोएम जो था, ये इन पर प्रभाव डालेगा, इनको तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा। अब ये तो टूटती जाएंगी, क्योंकि ये तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कौन बढ़ता जा रहा है? दिमाग लगाए सर, कौन बढ़ता जा रहा है? बेटा ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। कौन? ये संवहन मंडल तो बाहर आ जाएगा, है ना? तो हमें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा चाहिए। अब कैसे सुरक्षा करेंगे? तो हमने बोला कि जब ये काम हो रहा था उस समय ये जो वलकुट की ये जो अधस त्वचा थी, कौन? अधस त्वचा जो थी, इस अधस त्वचा की कुछ कोशिकाएं, ध्यान से सुनना, इस अधस त्वचा की कुछ कोशिकाएं जो हैं बाबू, ध्यान से सुनना, बदल रही हैं, बदल रही हैं, बदल रही है। किस में बदल गई? दिमाग लगाएं। देखो लाल रंग का कौन था? अधस त्वचा जो बदला, जिसकी कोशिकाएं जो हैं वो निर्विभेदीकरण करके कुछ स्तरों का यहां पर निर्माण करेंगी और उसको हम बोलेंगे क्या? कॉर्क कैम्बियम। उसको हमने नाम दिया है क्या? कॉर्क कैम्बियम। तो आपसे कोई पूछे कॉर्क कैम्बियम किसने बनाया? आपसे कोई पूछे कि ये जो कॉर्क कैम्बियम था ये एक द्वितीय विभजोतक था, ये किसने बनाया? तो आप सीधा बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम का निर्माण वलकुट की, पर्टिकुलरली किसकी? वलकुट की जो बाहरी स्तर थी, वलकुट की जो बाहरी स्तर है, बाहरी स्तर कौन सी? अधस त्वचा। वलकुट की जो बाहरी स्तर है अधस त्वचा, उसकी कोशिकाएं निर्विभेदित होकर विभजोतक ऊतक बनाती है जिसका नाम है कॉर्क कैम्बियम। बस इतनी सी बात बताएं, समझ में आ गया? चलें आगे साहब। ये अब पीले रंग का जो है ये कौन है? कॉर्क कैम्बियम। अब ये जो पीले रंग का जो है यहां पर ये कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है कागजन। याद रखना, कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है कागजन, ठीक है? भूलेंगे तो नहीं। चलें आगे, अब ध्यान से सुनिएगा। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है कागजन। अब आप पूछेंगे सर इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पूछेंगे ना? चलिए देखिए बेटा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फैलोजन, और कॉर्क कैम्बियम को अंग्रेजी में कॉर्क कैम्बियम ही बोलते हैं। तो बच्चों मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, मैंने हिंदी में भी लिख दिया और बता दिया कि कॉर्क कैम्बियम क्या है? द्वितीय विभजोतक है। किससे बनाया गया? प्राथमिक कॉलन कायमा की कोशिका। किसकी? वलकुट की जो सबसे भारी स्तर थी अधस त्वचा बदल गई, किसमें? द्वितीय विभजोतक में, जिसका नाम है कॉर्क कैम्बियम। कब बदली? जब संवहन कैम्बियम काम कर रहा था, दबाव डाल रहा था, तोड़ता जा रहा था, उस समय ये परिवर्तन आया। डन। चलें, अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भैया। ये है, वापस से बना रहा हूं, बाह्य त्वचा। कौन बेटा? बाह्य त्वचा, ठीक है? इस बाह्य त्वचा के नीचे ध्यान से सुनना, मिल रहा है अधस त्वचा। आप बोलेंगे सर अधस त्वचा अभी भी मिल रहा है? हाँ, अभी भी, पूरा थोड़ा ना बदला है, उसकी कुछ स्तरें बदली है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, देखिए ये अधस त्वचा जो अभी भी है, ठीक है? अधस त्वचा की कुछ स्तरें जो थी
वो बदल गई हैं किसमें? कॉर्क कैम्बियम में। अब ये है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, सोचो कॉर्क कैम्बियम के नीचे क्या होगा? दिमाग लगाएं सर। वल्कुट स्तर है और वल्कुट स्तर के नीचे कौन है? अंतस्त्वचा। और नीचे से दबाव डाल रहा था कौन? ये जाइलम, जो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ? यहां तक की कहानी समझ में आ गई है क्या? कि अध्यस्थ त्वचा, देखो यहां से यहां तक का पूरा भाग पहले अध्यस्थ त्वचा था। हमने बोला इस अध्यस्थ त्वचा की कुछ स्तरें बदल गई हैं किसमें? कॉर्क कैम्बियम में। अब साहब ये है हमारा भाग, कौन सा? कॉर्क कैम्बियम। जिसको हमने कागजन बोला है। ठीक है, ये है कौन? कॉर्क कैम्बियम, जिसको हमने बोला है कागजन। अब क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये समझ में आ गया बाबू? यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? रिपीट करूं? वापस से देखो, फिर से देखो, कोई बात नहीं। सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर उसके बाद अध्यस्थ त्वचा थी, वल्कुट स्तर थी, अंतस्थ त्वचा थी, परिरंभ था और संवहन मंडल था। अच्छा, मैंने यहां पर परिरंभ नहीं बनाया, इस अंतस्थ त्वचा के नीचे परिरंभ भी होगा। ठीक है, चल अब हमने क्या देखा कि भैया अंदर से दबाव बाहर की तरफ पड़ रहा था तो कोशिकाएं टूट रही थी। ठीक है जी, कोशिकाएं टूट रही हैं। अब क्या हुआ? अब ध्यान से सुनना। कोशिकाएं जब टूटती जा रही थी तो उस समय अध्यस्थ त्वचा की कुछ स्तरें बदल गई थी किसमें? कॉर्क कैम्बियम में। अध्यस्थ त्वचा, ये पूरा अध्यस्थ त्वचा था पहले, इसकी कुछ स्तरें जो हैं वो बदल गई हैं किसमें? कॉर्क कैम्बियम में या कागजन में। अब क्या होगा? अब जरा सोचिए, कॉर्क कैम्बियम कौन है? कागजन कौन है? द्वितीय विभजोतक और विभजोतक ऊतक की कोशिकाओं की खासियत क्या होती है? लगातार विभाजन करना होता है ना। अब जरा सोचिए, यहां पर ये जो कोशिकाएं होंगी, ये जो कोशिकाएं हैं किसकी? कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं। ये धड़ाई धड़, ये कोशिकाएं धड़ाई धड़, फटाई फट, धमाई धम क्या करेंगी? विभाजन करेंगी। और जब ये विभाजन करेंगी तो नई नई कोशिकाएं बनाएंगी। अब वो नई नई कोशिकाएं जो होंगी, जरा सोचिए, कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा? ये विभजोतक है ना, ये क्या करेगा? विभाजन करेगा, लगातार विभाजन करेगा। क्या बनाएगा? नई नई कोशिकाएं बनाएगा। वो कोशिकाएं क्या बनाएंगी? स्तर बनाएंगी। तो जरा सोचिए, वो कोशिकाएं जो बाहर की तरफ बनेंगी और कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ बनेंगी। सिंपल, यही तो बात हुई कि भैया ये कॉर्क कैम्बियम क्रियाशीलता दिखाएगा। अब ये काम करने वाला है, अब ये नई नई कोशिकाएं बनाएगा, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। अब जरा सोचिए, बाहर की तरफ जब ये बनाएगा स्तर, बाहर की तरफ जब ये नई नई कोशिका बनाएगा तो वो नई नई कोशिका किस पर दबाव डालेंगी? ये जो अध्यस्थ त्वचा जो बच गई है उस पर दबाव डालेंगी। ये जो बाह्य त्वचा बच गई है इस पर दबाव डालेंगी। इसको खिसकाएंगी और इसको और बाहर खिसकाएंगी। देखो, ये कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं लगातार क्या करेंगी? विभाजन करेंगी। बाहर की तरफ भी कोशिकाएं बनाएंगी, अंदर की तरफ भी कोशिकाएं बनाएंगी। अब जो बाहर की तरफ कोशिकाएं बनती जाएंगी, देखते जाइएगा, ये जो बाहर की तरफ कोशिकाएं बन रही हैं, ये किस पर और दबाव डालेंगी? सर, ये दबाव डालती जा रही है। किस पर दबाव डालती जा रही है? दिमाग लगाएं सर। जो बची हुई अध्यस्थ त्वचा थी उस पर दबाव डाला सर, जो बाह्य त्वचा है उस पर दबाव डाला और फाइनली इनको खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। किसको? बाह्य त्वचा को कर दिया खत्म और बची हुई अध्यस्थ त्वचा को कर दिया खत्म। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसने? उन कोशिकाओं ने जो इस कॉर्क कैम्बियम के कारण बाहर की तरफ बन रही थी, वो धीरे धीरे दबाव डालेंगी किस पे? अध्यस्थ त्वचा पे।
और बाह्य त्वचा पे। अब ये बाह्य त्वचा, ये अध्यस्थ त्वचा खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो क्या रह जाएगी? वो स्तर रह जाएगी जो स्कॉर्क कैम्बियम के कारण, स्कॉर्क कैम्बियम के कारण बाहर की तरफ बनी थी। सिंपल। अब ये जो स्तर है, ये जो स्तर है बच्चों, ये स्तर क्या कहलाएगी? ध्यान से सुनना। अब इस स्तर को बोला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, इस स्तर को बोला जाएगा, ये जो स्तर बनी है कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बाहर की तरफ, जिसने खत्म कर दिया अध्यस्थ त्वचा को और बाह्य त्वचा को खत्म कर दिया। अब ये जो स्तर जो बनी है इसको बोला जाता है कॉर्क, या इसको बोला जाता है काग। याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क या काग। ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, इंग्लिश में सिंपल कॉर्क, और काग को हम बोलते हैं फैलम। तो बताएं, क्या ये बात समझ में आई? मीनिंग समझ में आया? वापस से दोहराऊं, वापस से सुनना, फिर से सुनना, देखिएगा। मैंने बोला कि भैया कॉर्क कैम्बियम बना था, ये कॉर्क कैम्बियम बना था किससे? अध्यस्थ त्वचा की कुछ कोशिकाएं निर्विभेदित होकर कॉर्क कैम्बियम बना रही थी। कब? जब संवहन कैम्बियम बाहर की तरफ आ रहा था। यहां तक चीज समझ में आ गई? फिर हमने बोला अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा भैया? ये विभजोतक ऊतक लगातार विभाजन करेगा, नई नई कोशिकाएं बनाएगा। अब वो कोशिकाएं जो कॉर्क कैम्बियम से बाहर की तरफ बन रही है, बाहर की तरफ बन रही थी, इस तरीके से बाहर की तरफ बन रही थी, वो धीरे धीरे जो बची हुई अध्यस्थ त्वचा थी उसको नष्ट कर दिया और बाह्य त्वचा को भी नष्ट कर दिया और पूरी एक स्तर का निर्माण हो गया। अब इस स्तर को हमने क्या बोला? ये जो नई स्तर बनी है कॉर्क कैम्बियम के कारण, जो बाहर से है, बिल्कुल बाहर से है, इसका नाम है कॉर्क या काग। इसको हमने क्या नाम दिया? कॉर्क या काग। सिंपल, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे। पक्का? आप बोलेंगे सर बाहर की तरफ तो बता दिया, अब सर अंदर की तरफ क्या होएगा? मैंने कहा रुको एक सेकंड, इसको ढंग से बना देता हूं। चलो जी, ये हमारी क्या बन चुकी है बेटा जी? काग बन गई है। ठीक है, क्या बन गई है? ये हमारी काग बन गई है बाहर की तरफ। अब क्या होएगा सर? चलो जी, अब ये तो हमने देखा क्या, कॉर्क कैम्बियम की क्रिया विधि कहां पर? बाहर की तरफ। नई स्तरें बना दिए बहुत सारे। अच्छा, आप ये मत सोचना कि एक स्तर होगी, कई सारी होंगी, ये भी कई सारी स्तर होंगी, है ना। इन सभी स्तरों को मिलाकर हमने बोला है कार्क, सॉरी कॉर्क, कार्क बोल दिया, कॉर्क या काग। तो काग जो था वो क्या था? सोचो, दिमाग लगाओ जल्दी से। काग वो स्तरें हैं जिन्होंने बची हुई अध्यस्थ त्वचा और बाह्य त्वचा को खत्म करके बाहर से एक आवरण बना दिया है, बाहर से एक आवरण बना दिया है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब अंदर की तरफ, अब अंदर की तरफ क्या होगा? ध्यान से सुनो। अब अंदर की तरफ ये कॉर्क कैम्बियम भी तो स्तर बनाएगी भाई, बाहर की तरफ बना दिया, अंदर की तरफ भी तो बनाएगी। अब देखिए, अंदर की तरफ जब ये बनाएगी, अंदर की तरफ जब ये बनाएगी स्तर, तो वो स्तर किस में आएगी? सोचिए, दिमाग लगाएं। ये जो नई स्तर जो आई है ये किस में आएगी? आप बोलेंगे सर ये वलकुट जो भाग जो था, वलकुट स्तर जो थी, इसमें बनती जा रही। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छे। चलो आगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सोच समझकर मुझे बताएं। सिंपल सी बात मैं पूछूंगा, ये जो स्तर जो बनी है,
ये जो स्तर जो बनी है अंदर की तरफ, किससे? कॉर्क कैम्बियम से अंदर की तरफ बनी है। ये किस पर दबाव डालेगी? आप बोलेंगे सर वल्कुट स्तर पर। वल्कुट स्तर से दबाव किस पर पड़ेगा? इन संवहन कैम्बियम पर पड़ेगा, संवहन कैम्बियम या संवहन बंडल पर पड़ेगा, जो बाहर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब जरा सोचिए, ये बाहर की तरफ बढ़ते जा रहे थे और बाहर से दबाव अंदर की तरफ पड़ा कि लो भैया तुम बाहर आ रहे हो, तुम्हें अंदर रहने की जरूरत है, ज्यादा तनिक उछलो मत, बाहर मत आओ, तुम्हें अंदर की तरफ दबाया जाएगा। कैसे दबाया? इस कॉर्क कैम्बियम ने अंदर की तरफ एक नई स्तर बना दी, मतलब कुछ नई स्तरें बना दी। किसमें? इस वल्कुट स्तर के अंदर। अब साहब ये जो स्तर जो बनी है, ध्यान से सुनना, ये जो स्तर जो बनी है, ये जो स्तर जो अंदर की तरफ बनी है, ये क्या कहलाएगी? और ये किस में बनी है? सर ये वल्कुट स्तर में बन रही थी। ठीक है सर, ये किससे बनी है और क्या है ये? ध्यान से सुनना, पहले तो इनका नाम ध्यान से सुनना। इनको हम बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, भूलना मत, इन्हें हम बोलते हैं काग अस्तर। क्या नाम देते हैं? काग अस्तर। इंग्लिश में बोलते हैं फेलोडर्म। क्या नाम देते हैं? फेलोडर्म या कागिस अस्तर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं और जल्दी से सोचे, दिमाग लगाएं, फटाफट सोचे। हो क्या रहा था? अंदर से क्रिया विधि बढ़ रही थी, संवहन कैम्बियम की संवहन बंडल फैल रहे थे, द्वितीयक वृद्धि हो रही थी, दबाव पड़ रहा था, बाहर की तरफ कोशिकाएं टूट रही थी, तो नई स्तरों की आवश्यकता थी जो अंदर के जितना भी माल मसाला है उसको सुरक्षित कर सके, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो क्या हुआ था कि जो वल्कुट की जो अध्यस्थ त्वचा की कुछ कोशिकाएं बदल गई थी, किसमें? विभजोतक कोशिका में, जिनको हमने नाम दिया कॉर्क कैम्बियम। भैया ये कॉर्क कैम्बियम थी। अब इस कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की तरफ नई नई कोशिकाएं बनाई, नई नई स्तरें बनाई। वो स्तरों ने इस अध्यस्थ त्वचा को, जो अध्यस्थ त्वचा जो थी, उन पर दबाव पड़ा, बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ा, बाह्य त्वचा अध्यस्थ त्वचा बाहर की तरफ दबाते दबाते उनको नष्ट कर दिया और खुद एक पूरा एक आवरण सा बना लिया। इसको, इस स्तर को, ये जो बाहर जो बनी है, इनको हमने नाम दिया कॉर्क या काग। ठीक है, जिसने बाहर से पूरा प्रोटेक्शन कर दिया है, जबकि अंदर से जो दबाव पड़ रहा था उसको भी तो कम करना है ना। कैसे कम करेंगे? उल्टा दबाव लगाएंगे कि तुम बाहर आ रहे हो, तुम्हें अंदर रहने की आवश्यकता है। कैसे? भैया अंदर से अंदर की तरफ एक और स्तर बना दी, किसने? कॉर्क कैम्बियम ने। अब ये स्तर क्या कहला रही है? काग स्तर। अब ये अंदर की तरफ जब दबाव डालेगी तो ये बाहर बनना थोड़ा सा कम हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। समझ में आया? अब मुझे बताएं, क्या पूरा प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आप बोलेंगे हाँ सर मिल रहा है। अब मुद्दे की जो बात है, जिसको समझने वाली बात है, वो ध्यान से सुनना बेटा जी। ये तीन स्तर कौन कौन सी? दिमाग लगाएं। बाहर की तरफ कॉर्क या काग, बीच में कौन है बेटा जी? ये हमारा क्या था? कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, और ये क्या था हमारा? काग स्तर। ये तीन स्तरें, या मैं बोलूंगा ये तीन आवरण जो है, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? ध्यान से सुनना। तो कॉर्क, या जिसको हमने काग बोला, सबसे बाहर थी। फिर उसके नीचे कौन? कॉर्क कैम्बियम। उसके नीचे थी पीले रंग की ये वाली, इसी ने ही ये बनाई, और इसी ने ही अंदर की तरफ क्या बनाई? काग अस्तर बनाई। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर कहलाती हैं परिचर्म। याद रखना, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं परिचर्म। बाबू मैंने बड़े हौले हौले धीरे धीरे एक एक चीज आपको समझाई है, याद रखना, भूल मत जाना। कौन? परिचर्म इन तीनों से मिलकर बनी हुई है। अब आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, खुद थोड़ा सा। सबसे बाहर वाली जो थी कौन सी? ये कॉर्क या काग जो थी, ये सबसे बाहरी एक आवरण है,
आप बोलेंगे हाँ सर ये सबसे बाहरी आवरण है, ठीक है सर समझ में आ गया। अब आगे क्या सर, इनकी जो कोशिकाएं होंगी ना, यहां पर ये जो कोशिकाएं होंगी बच्चों, इन कोशिकाओं पर ध्यान से सुनिएगा, इन कोशिकाओं पर अगर आपको याद आ रहा हो ये शब्द सुबेरिन जमा हो जाएगा। क्या बोला मैंने? इस भाग में, कॉर्क में या काग में इनकी कोशिकाओं पर सुबेरिन अगर जमा हो जाएगा, याद करिए सुबेरिन कहीं हमने और देखा था, याद आ रहा है? भूले तो नहीं है? कुछ कैस्पेरियन पट्टिका भूले तो नहीं है? चलो, तो कुल मिलाकर यहां पर जब सुबेरिन इन कोशिकाओं पर जमा हो जाएगा तो क्या होगा? तो बेटा सीधी सी बात है, अगर सुबेरिन नहीं होता तो अंदर जो पानी है वो निकलकर बाहर जा सकता था। ये सुबेरिन जो होता है ना, इसका कार्य क्या होता है? पानी को बाहर जाने से रोकना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना सा कि ये जो लेयर्स जो बनी है, ये जो स्तरें जो बनी है, किसकी? कॉर्क की या काग की, इन पर मिलेगा सुबेरिन जो वाटर को, जल के लीक होने को रोकेगा। लीक समझ में आता ना, जल के प्रवाह को, बाहर निकलने के प्रवाह को क्या कर देगा? रोक देगा। जल लीक हो सकता था, जल निकल सकता था, उसको क्या कर देगा? रोक देगा। पहली चीज। दूसरा, दिमाग लगाए, दूसरी एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो स्तर है, दिमाग लगाएं, ये वाली स्तर, ये किससे बनाई है आपने? जल्दी से सोचो, ये स्तर आपने किससे बनाई है? आप बोलेंगे सर कॉर्क कैम्बियम ने तो बनाई। कितनी बार बोलोगे? यही कॉर्क कैम्बियम ने अंदर की तरफ बनाई। कॉर्क कैम्बियम कौन था? आप बोलेंगे सर कॉर्क कैम्बियम एक द्वितीय विभजोतक था। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, द्वितीय विभजोतक से जो कोशिकाएं बनेंगी, क्या वो द्वितीय क्या होंगी? विभजोतक होंगी या द्वितीय स्थायी ऊतक होएगा? द्वितीय स्थायी ऊतक होएगा। तो बाबू जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, बस मामूली सी चीज। ये जो स्तर, ये किसके अंदर घुस रही थी? इस स्तर में, वल्कुट स्तर में। वल्कुट स्तर जो थी, इसमें मिल रही थी प्राथमिक पैरेन्काइमा। क्या मिल रही थी? प्राथमिक पैरेन्काइमा मिल रही थी। ये जो थी, ये प्राथमिक पैरेन्काइमा थी। और ये जो अंदर की तरफ बनी है ना, ये भी पैरेन्काइमा है, लेकिन सोचो, ये जो है ये भी पैरेन्काइमा है, लेकिन सोचो प्राथमिक होंगी कि द्वितीय होंगी? दिमाग लगाओ। जो अंदर की तरफ अब बनी है, प्राथमिक होंगी कि द्वितीय होंगी? तो याद रखना, काग स्तर जो होती है वो किससे बनी होती है? द्वितीय पैरेन्काइमा से। ठीक है, और इसी काग स्तर का एक और नाम है, इस काग स्तर को हम द्वितीय वल्कुट स्तर भी बोलते हैं। आप खुद थोड़ा सा सोचिए, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, खुद थोड़ा सा सोचिए, ये वल्कुट स्तर अगर प्राथमिक पैरेन्काइमा से बनी हुई है तो ये वाली वल्कुट स्तर क्या कहलाएगी? प्राथमिक वल्कुट स्तर। और ये वाली जो नई बनी है कॉर्क कैम्बियम के कारण, इसमें मिल रहा है द्वितीय पैरेन्काइमा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इस काग स्तर को मैं क्या बोलूंगा? द्वितीय वल्कुट स्तर बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? तो हाँ जी, बिल्कुल बोला जाता है। बताएं, यहां तक की कहानी समझ में आ गई है या ऊपर से उड़ गई है? यहां तक की कहानी पूरी समझ में आ गई है? अब खुद जरा सोचिए, क्या या आपने वृद्धि नहीं देखी? सोचिए, क्या यहां पर आपको वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फाइनल सी बात पर आते हैं। ये वृद्धि किनारे पर हुई है, परिधि पर हुई है। तो आपसे कोई पूछे परिधि पर वृद्धि किसके कारण होती है? कॉर्क कैम्बियम के कारण। जबकि सेंटर से वृद्धि जो हो रही थी वो किसके कारण हो रही थी? संवहन कैम्बियम के कारण। आखिरी चीज जो समझने वाली है, बस जल्दी से समझते हैं बेटा जी, फटाफट ध्यान से सुनिएगा। आप में से कई बच्चे पूछेंगे सर छाल क्या है, जिसको हम बार्क बोलते हैं? सर छाल क्या है? सर आपने ये सारी तो इस तरह बता दी, सर है क्या? छाल क्या है यहां पर? तो बाबू जरा ध्यान से देखना, सबसे बाहर कॉर्क, फिर उसके नीचे कॉर्क कैम्बियम, है ना? सबसे बाहर कॉर्क, फिर कॉर्क कैम्बियम, फिर उसके नीचे कौन?
काग स्तर, फिर उसके नीचे कौन, वल्कुट स्तर, ठीक है, फिर उसके नीचे कौन, अंतस्त्वचा, फिर उसके नीचे कौन था बेटा जी आपका परिरंभ, और उसके नीचे कौन था, ये आपका संवहन बंडल था, ठीक है। अब इधर देखना, ध्यान से देखना, ये जो संवहन बंडल था बेटा जी, ये तो सीधी सी बात है, इनको नष्ट करता हुआ जा रहा था, परिरंभ को, अंतस्त्वचा को, ये तो नष्ट कर रहा था, नष्ट कर रहा था, ठीक है। मान लो यहां तक नष्ट कर दिया, यहां तक नष्ट कर दिया था, यहां तक नष्ट कर दिया था, किसने, आपके किसने बच्चों, यहां पर आपके इस नष्ट करता जा रहा था, कौन नष्ट करता जा रहा था बच्चों, आपका ये संवहन बंडल नष्ट करता जा रहा था। अब इस संवहन बंडल में जरा जल्दी से सोचिए, सबसे बाहर की तरफ कौन था, आप बोलेंगे सर प्राथमिक फ्लोएम था, और उसके अंदर कौन था, द्वितीय फ्लोएम। तो याद रखना कहां से कहां तक, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का पूरा भाग, कहां से कहां तक का, ध्यान से सुनना, कहां से कहां तक का बेटा, सबसे बाहर कौन, कॉर्क या काग, फिर उसके बाद कौन, कॉर्क, कैम्बियम, फिर उसके बाद कौन, काग अस्तर, और काग अस्तर के नीचे, इस काग अस्तर के नीचे कहां तक, द्वितीय फ्लोएम तक, द्वितीय फ्लोएम तक का जो भाग जो होएगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, छाल या छाल वल्क भी बोलते हैं इसको, छाल या छाल वल्क भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरी कहानी आपको यहां तक की सारी समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से यहां तक सारी चीज क्लियर है, छाल क्या है, परिचर्म क्या है, ये सब कुछ, कौन, कॉर्क या काग, फिर उसके बाद कौन, कॉर्क, कैम्बियम, फिर उसके बाद कौन, काग अस्तर, और काग अस्तर के नीचे, इस काग अस्तर के नीचे कहां तक, द्वितीय फ्लोएम तक, द्वितीय फ्लोएम तक का जो भाग जो होएगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, छाल या छाल वल्क भी बोलते हैं इसको, छाल या छाल वल्क भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरी कहानी आपको यहां तक की सारी समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से यहां तक सारी चीज क्लियर है, छाल क्या है, परिचर्म क्या है, ये सब कुछ मेरे ख्याल से आपको यहां तक की बात क्लियर होगी। एक थोड़ी सी चीज और रह रही है बस, वातरंध्र, वो और समझा देता हूं, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। बच्चों वातरंध्र की हम बात कर रहे हैं, क्या होता है वातरंध्र देखिएगा, देखिए हमने देखा सबसे बाहर एपिडर्मिस थी, ठीक है, यानी बाह्य त्वचा, ठीक है, उसके नीचे कौन थी, अधस त्वचा थी, उसके नीचे क्या थी बेटा हमारी, कॉर्क कैम्बियम थी, है ना, क्योंकि अधस त्वचा जो थी उसी का ही तो भाग बदला था, किसमें, कॉर्क कैम्बियम में। बाकी आप नीचे जानते हैं क्या होता है। अब ये भी मैंने आपको बताया कि ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ क्या बना रही है, याद करिए, कॉर्क कैम्बियम जिसको हमने क्या बोला था सोचिए, कागजन, ये बाहर की तरफ क्या बनाई, काग या कॉर्क, और अंदर की तरफ क्या बनाया बेटा जी इसने, जरा दिमाग लगाए, द्वितीय वल्कुट बनाया था, कागज स्तर बनाया था, है ना, अब ये भी बात करी हमने। अब बात आ रही है जब इसने बनाया, ये बनाती जा रही है, अधस त्वचा को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, बाह्य त्वचा को भी कर रही थी, खत्म कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं करते 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 कुछ जगहों पर ये इस तरीके से
बाह्य त्वचा ये थोड़ी सी रह जाती है, पूरा खत्म नहीं हुई बाह्य त्वचा, थोड़ी सी रह गई, खत्म किया लेकिन पूरी खत्म नहीं हुई बाह्य त्वचा। कुछ केसेस में हो भी जाती है, कुछ केसेस में नहीं भी होती है। आप बोलेंगे सर बड़ा टफ हो रहा है मैं क्या करूं भाई, मैं जितना इजी हो सकता है उतने इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये जगह जहां बाह्य त्वचा नहीं है, जहां पर ये कॉर्क कैम्बियम ने एक तरीके से मैं बोलूंगा पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण किया, जो बाह्य त्वचा को नष्ट करते हुए एक रास्ता दे दिया है गैसों को अंदर आने का। इस छिद्र को, इस जगह को हम बोलते हैं वात रंध्र। बस इतना सा था, लेंटिसिल्स। तो कुल मिला के वात रंध्र या लेंटिसिल्स क्या थे? ये कॉर्क कैम्बियम की क्रिया विधि के कारण जब बाह्य त्वचा हट रही थी तो कुछ छिद्र बन रहे थे जिनको हमने बोला है वात रंध्र। बस इतना ही था। तो आज जो मैंने आपको बताया है वो सिंपल तरीके से सिंपल समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि द्वितीयक वृद्धि किसमें मिल रही थी। तने में हमने देख ली थी पूरी, किसके द्विबीजपत्री के, क्योंकि कैम्बियम किसमें मिल रही थी? द्विबीजपत्री में, ठीक है। अब हमने तने में तो वृद्धि देख ली, अब हमें किसमें देखनी है? मूल में वृद्धि देखनी है। तो क्या मूल की द्वितीयक वृद्धि जो तने में मिली थी वैसी ही होती है या कुछ अलग होता है? अलग होता है। अब क्या अलग होता है वो पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं किसमें। हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली जो द्विबीजपत्री जो है, जो द्विबीजपत्री मूल है, उन द्विबीजपत्री मूल में हम देख रहे हैं क्या? द्वितीयक वृद्धि। ठीक है बेटा। अब इसको समझने से पहले आपको द्विबीजपत्री मूल की संरचना याद आ रही? आंतरिक संरचना एक बार याद दिला दो। देखो, कहीं ना कहीं द्विबीजपत्री मूल का जब हमने अनुप्रस्थ काट लिया था तो सबसे बाहर क्या थी? याद करिए, बाह्य त्वचा, जिसपे मूल रोम भी मिल रहे थे ना। फिर इसके नीचे क्या थी? क्या अध्यस्थ त्वचा थी? नहीं, अध्यस्थ त्वचा नहीं होती है किसमें? मूल में, है ना। सीधा नीचे क्या था? वलकुट था। ये कौन है? बाह्य त्वचा। फिर कौन बेटा जी? वलकुट। ठीक है। वलकुट की आंतरिक स्तर जो थी वो हमारी अंतस्थ त्वचा थी, वो नहीं लिख रहा हूं, ये मान लीजिएगा। वलकुट की जो आंतरिक स्तर थी, ये आंतरिक स्तर मान लेते हैं। कौन सी है बेटा जी? हमारी अंतस्थ त्वचा है। ठीक है। अब इसके नीचे क्या मिल रहा था? याद करिए, इसके नीचे मिल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था परिरंभ। क्या नाम है? परिरंभ। ठीक है। परिरंभ के अंदर क्या मिल रहा था? याद करिएगा भैया, हमारा मिल रहा था क्या? संवहन बंडल, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन क्या संयुक्त थे या अरीय थे? याद करिए, अलग अलग व्यास पर मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे? कैसे थे? अरीय थे। जाइलम अलग, फ्लोएम अलग। ठीक है। ये फ्लोएम है, देखिएगा, ये फ्लोएम और ये जाइलम। फ्लोएम, ठीक है। इसको मैं काला काला कर देता हूं, जो हमारा कौन है? फ्लोएम है। और ये जाइलम। अगेन फ्लोएम, फिर से फ्लोएम और फिर से जाइलम, फिर से फ्लोएम और फिर से हमारा जाइलम। ठीक है। तो ये है बेटा जी हमारा कौन? फ्लोएम। ठीक है। और ये है हमारा कौन? जाइलम। अब जाइलम में भी याद करिए कौन सी परिस्थिति? मध्यादि दारुक कि बाह्यादि दारुक? याद करिए, प्रोटोजाइलम किधर की तरफ था और मेटाजाइलम किधर की तरफ था? अगर आपको याद आ रहा हो
तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ था और मेटाजाइलम बाहर की तरफ था, लेकिन मूल में उल्टा था। क्या? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, बाह्य अधिदारुक परिस्थिति थी। अंदर की तरफ कौन? मेटाजाइलम, और बाहर की तरफ कौन? प्रोटोजाइलम। ठीक है, अब बात आ रही है समझने वाली, ध्यान से देखिएगा, समझना, फील करना इस चीज को। हमने जब द्वितीयक वृद्धि देखी थी किसमें बेटा, ध्यान से सुनना, तने में, तो वहां पर संयुक्त थे कौन? संवहन बंडल, जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए थे, और उनके बीच में मिल रही थी क्या? कैम्बियम, अंतःपूलीय कैम्बियम। याद आ रहा है? जो उत्पत्ति के आधार पर कैसी थी? प्राथमिक थी, है ना? लेकिन यहां पर तो है ही नहीं, मतलब यहां पर अंतःपूलीय कैम्बियम नहीं है, नहीं है यहां पर, क्योंकि यहां पर जाइलम और फ्लोएम तो एक दूसरे से जुड़े हुए ही नहीं है, दोनों अलग अलग व्यास पर मिल रहे हैं। अब क्या होगा? संवहन कैम्बियम कैसे बनेगी? अब ध्यान से सुनना है आगे की कहानी को। अब बेटा ये जो जाइलम और फ्लोएम जो है, इनके बीच में ना समझना, इनके बीच में क्या मिल रही है? कोशिकाएं मिल रही है। ये जो मैं बना रहा हूं लाल लाल रंग से, ये कोशिकाएं हैं, समझना इस चीज को। आपको ये भी याद होगा कितने संवहन बंडल मिल रहे थे? 2 से 4। याद आ रहा है? द्विबीजपत्री मूल में, है ना? अब भैया इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? समझने वाली चीज जो थी वो ध्यान से सुनना। ये जो कोशिकाएं थी, ये कोशिकाएं, ये है पैरेन्काइमा की कोशिकाएं। पैरेन्काइमा कोशिका, ठीक है, जो प्राथमिक स्थायी ऊतक है, प्राथमिक स्थायी ऊतक है। ठीक है, अब क्या होने वाला है? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा बेटा जी, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोशिकाएं हैं, कौन सी? ये पैरेन्काइमा की कोशिकाएं। कुछ पैरेन्काइमा की कोशिकाएं क्या करती है? निर्विभेदीकरण करती है। याद करिए ये वर्ड, निर्विभेदीकरण। पैरेन्काइमा की ये कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिल रही हैं, ये वाली ये जो लाल लाल रंग से दिखाई है, ये पैरेन्काइमा की कोशिकाएं निर्विभेदीकरण करती हैं। अब निर्विभेदीकरण का मतलब, जब प्राथमिक स्थायी ऊतक किस में बदलता है? द्वितीय विभजोतक ऊतक में बदलता है। वो प्रक्रिया क्या कहला रही थी? निर्विभेदीकरण। तो यहां पर देखिएगा कुछ, देखिएगा किस तरीके से कुछ कोशिकाएं निर्विभेदीकरण कर रही है। इस तरीके से ये जो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो मैं बना रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा। ये कुछ कोशिकाएं हैं जो निर्विभेदीकरण कर रही है। ये जो मैंने नीली नीली सी बनाई है, ये वो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं जो निर्विभेदीकरण कर रही है, और निर्विभेदीकरण करके मेरे भाई ध्यान से सुनना, बदल रही है एक स्तर में। और ये स्तर जो है, ध्यान से सुनना, ये जो स्तर जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये जो नीले रंग की स्तर जो मैंने आपको बनाकर दिखाई है, ये वाली, ये स्तर जो है, इसको हम बोलते हैं क्या? संवहन कैम्बियम।
अब आप बोलेंगे सर उड़ी बाबा, सर वहां पर तो कुछ अलग ही था तने में, सर वहां तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिल रही थी, कौन, अंतःपूलीय कैम्बियम, यहां पर तो ऐसी कोई नहीं है। सर वहां पर दो संवहन बंडल के बीच में क्या मिल रही थी, अंतरापूलीय कैम्बियम, ऐसा यहां पर नहीं है। वो दोनों मिलकर क्या कहला रही थी, संवहन कैम्बियम, जो हमने तने में पढ़ी थी, यहां पर तो ऐसा नहीं है। सर यहां पर तो अलग सी चीज मिली, क्या, कि भैया जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं थी, ये निर्विभेदीकरण करी, ये जो लाल लाल दिखाई है, ये लाल लाल कोशिकाएं यहां पर जो थी, निर्विभेदीकरण करके एक स्तर बना दी इस तरीके से, और ये स्तर जो है इसको हमने बोला है संवहन कैम्बियम। अब आप मुझे बताएं, क्या इस संवहन कैम्बियम में, दो क्वेश्चन मेरे, क्या ये संवहन कैम्बियम आपको गोलाकार दिख रही है? आप बोलेंगे नहीं, कैसी दिख रही है? आप सोचिए, ये संवहन कैम्बियम आपको कैसी दिख रही है? आप सीधा बोलेंगे सर ये जो संवहन कैम्बियम है, संवहन कैम्बियम जो है सर, ये वाली, ये है सर एक लहर के रूप में दिखाई दे रही है, लहरदार, ऐसी दिख रही है लहर के रूप में। हाँ, ये एक लहरदार छल्ले के रूप में दिख रही है। किस रूप में दिख रही है? लहरदार छल्ले के रूप में। कब? जब अभी अभी बनी है, जब अभी अभी हमने बनाकर दिखाई है, यानी प्रारंभ में। आप बोलेंगे सर प्रारंभ में अगर ऐसी है तो क्या बाद में बदलेगी? हाँ बदलेगी। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? क्या कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर है, अलग अलग व्यास पर है, इनके बीच में कोई अंतरापूलीय अंतःपूलीय कुछ कैम्बियम वेम्बियम नहीं मिल रही थी। हमने सिंपल बोला कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं मिल रही थी, वो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं निर्विभेदीकरण कर रही हैं और निर्माण कर रही है संवहन कैम्बियम का। निर्विभेदीकरण कर रही है, ठीक है, और निर्माण कर रही है किसका? संवहन कैम्बियम का। मेरे ख्याल से इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप मुझे बताना एक और प्रश्न, ये तो समझ में आ गया कैसी संरचना है, लहरदार छल्ले के रूप में, ठीक है। बाद में कैसी होगी अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज मुझे बताइए, प्रश्न बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताना, जब हमने तने में देखी थी द्वितीयक वृद्धि, हमने तने में जो संवहन कैम्बियम देखी थी, याद करिए वो संवहन कैम्बियम जो थी वो दो प्रकार की कैम्बियम से बनी हुई थी, एक अंतःपूलीय और एक अंतरापूलीय। अंतःपूलीय किसके बीच में मिल रही थी? प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच में। अंतःपूलीय उत्पत्ति के आधार पर कैसी थी? याद करिए प्राथमिक थी, है ना। और अंतरापूलीय कैसी थी उत्पत्ति के आधार पर? याद करिए द्वितीयक थी। वहां पर संवहन कैम्बियम क्या पूर्ण रूप से द्वितीयक थी? सोचिए, वहां पर जो हमने पढ़ी थी उत्पत्ति के आधार पर पूर्ण रूप से द्वितीय थी क्या? नहीं, उसका एक अंश यानी अंतःपूलीय तो प्राथमिक था उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा भाग जो अंतरापूलीय था वो द्वितीय था, यानी पूर्ण रूप से वो द्वितीय नहीं थी, सेकेंडरी नहीं थी। लेकिन यहां पर कर रही है, ये संवहन कैम्बियम पूर्ण रूप से कैसी होगी? द्वितीय होगी, क्योंकि इसका कोई भाग नहीं है, कोई अंतरापूली अंतःपूली नहीं है, ये पूर्ण रूप से इससे बनाई गई है, यानी ये कैसी है? पूर्ण रूप से द्वितीयक उत्पत्ति दर्शाती है। तो याद रखना, संवहन कैम्बियम, संवहन कैम्बियम पूर्ण रूप से द्वितीयक होती है। याद रखना बेटा जी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हमने वहां पर पढ़ा था कि एक तो द्वितीय वृद्धि जो थी वो संवहन कैम्बियम के कारण होती थी, एक हमने कॉर्क कैम्बियम भी पढ़ी थी, वो भी बता रहा हूं, वेट करो। हाँ जी, ये संवहन कैम्बियम समझ में आ गई। पहले संवहन कैम्बियम, अच्छा कॉर्क कैम्बियम भी बता देता हूं, चलो कॉर्क कैम्बियम भी बता देता हूं। अब ध्यान से देखना,
याद करिए वहां पर कॉर्क कैम्बियम किससे बनी थी, दिमाग लगाए, दिमाग लगाओ। वहां पर वलकुट की, याद करिए तने की बात कर रहा हूं, वलकुट की याद आ रही है, अध्यस्थ त्वचा थी, अध्यस्थ त्वचा की कुछ कोशिकाएं बदली थी किसमें, कॉर्क कैम्बियम में। याद आ रहा है, भूले तो नहीं है, आदजन जिसको हमने बोला था, याद आ रहा है, भूले तो नहीं है ना, पक्का ना। अब यहां पर ना ऐसा नहीं है, यहां पर कॉर्क कैम्बियम कौन बना रहा है, देखो 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 देखो, ध्यान से देखना। यहां पर ये जो परिरंभ आपको दिखाई दे रहा, परिरंभ, इस परिरंभ के किनारे की कोशिकाएं, यानी ये वाली कोशिकाएं, ये कोशिकाएं, अब जरा खुद सोचिए, ये कोशिका किसकी, परिरंभ की कोशिका है। ये परिरंभ की कोशिकाएं निर्विभेदित होकर किसकी कोशिकाएं बेटा, परिरंभ की कोशिकाएं, परिरंभ की कोशिकाएं किनारे की जो परिरंभ है, बाहर की तरफ जो, देखिए ये परिरंभ था, इसका ये वाला भाग जो होएगा किनारे की तरफ हो गया, बाहर की तरफ हो गया, है ना। तो परिरंभ की बाहर की तरफ की जो कोशिकाएं हैं वो निर्विभेदित होकर बनाती हैं कॉर्क कैम्बियम। तो कुल मिलाकर मैंने आपको यहां पर दोनों प्रकार की कैम्बियम दिखा दी है। कॉर्क कैम्बियम कौन बना रहा है, परिरंभ की कोशिकाएं। संवहन कैम्बियम किसने बनाया भैया, जरा सोचिए, पैरेन्काइमा की वो कोशिकाएं जो संवहन बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम जो एक व्यास में नहीं है, एकांतरित रूप से मिल रहे हैं, उनके बीच में मिल रही थी पैरेन्काइमा की कोशिकाएं। उनकी कुछ कोशिकाएं एक छल्ला बना रही हैं, लेकिन वो छल्ला लहर के रूप में है, और क्या बनाया है, संवहन कैम्बियम बनाया है। इतनी सी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको संवहन कैम्बियम बता दिया, लहरदार छल्ले के रूप में होता है और पूर्ण रूप से द्वितीयक होता है, ठीक है। और ये भी बता दिया कॉर्क कैम्बियम कौन बनाता है, परिरंभ की कोशिकाएं जो होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, कॉर्क कैम्बियम का, ठीक है। अब थोड़ी सी मामूली सी चीज बची है, उसको समझाना पड़ेगा कि सर ये जो छल्ला है क्या ऐसा ही रहता है। अब ये संवहन कैम्बियम क्या करेगी, ये भी तो बताना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं बेटा जी किसके बारे में, कि अब संवहन कैम्बियम में क्या परिवर्तन आएंगे, ये संवहन कैम्बियम क्या करेगी, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, हम संवहन कैम्बियम की बात करने वाले। हमने देखा यहां पर ये संवहन कैम्बियम है जो छल्लेदार आकृति में थी लेकिन लहरदार थी। क्या करने वाली है ये समझने वाले हैं ना। ये समझने से पहले ये जरूरी है ये याद रखना इसकी आकृति कैसी है, भूल मत जाना, लहरदार लहरदार। अच्छा एक और चीज, आगे बढ़ने से पहले मुझे याद आया, हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है ये भी याद रखना। मुझे बताइए क्या ये संवहन कैम्बियम किसके आगे और किसके नीचे से बन रही है, जरा देखो। ये फ्लोएम है, क्या फ्लोएम के निचले भाग में है या नहीं, हाँ। और किसके आगे है, जरा सोचिए, जाइलम के ऊपर की तरफ है। किसके ऊपर की तरफ है, जाइलम के कौन से भाग, प्रोटोजाइलम के ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, है ना। और किसके नीचे है, फ्लोएम के नीचे है, फ्लोएम के नीचे, जाइलम के ऊपर, कौन से जाइलम के, प्रोटोजाइलम के ऊपर, है ना। तो याद रखना मेरे भाई, भूल मत जाना, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये संवहन कैम्बियम की हमने आकृति भी देख ली है, ठीक है, लेकिन ये आकृति कब है, प्रारंभ में, बाद में कैसे होगी आइए समझते हैं। अब इसी डायग्राम को देखना, थोड़ा सा इस तरीके से इमेजिन करने वाली बात है। सोचो अभी आपको ये ऐसी दिखाई दे रही है, अभी आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है जी, ऐसी दिख रही है ना ये, तो कोई एक
काला काला हटा देता हूं ताकि समझ में आ जाए। हाँ जी, अब देखो ये आपको ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब क्या होएगा, अब इमेजिन करना, ये कौन है बाबू, जरा सोचिए ये कौन है। आप बोलेंगे सर कितनी बार तो बोल दिया, संवहन कैम्बियम। संवहन कैम्बियम क्या है, द्वितीय विभजोतक है। क्या करेगा, पुनः विभेदीकरण करके क्या बनाएगा, द्वितीय स्थायी ऊतक। क्या बनाएगा, द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम। ध्यान से सुनना, क्या बनाएगा, द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम। अब साहब अंदर की तरफ क्या बनेगा, देखो इधर की तरफ, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर क्या बनेगा, द्वितीय जाइलम। क्या बनेगा, द्वितीय जाइलम, द्वितीय जाइलम, द्वितीय जाइलम। याद आ रहा है आपको, द्वितीय जाइलम अंदर की तरफ बनता था और द्वितीय फ्लोएम बाहर की तरफ। चलिए जी, बाहर की तरफ कौन बनेगा, सोचिए बाहर की तरफ कौन बनेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ यहां पर द्वितीय फ्लोएम, द्वितीय फ्लोएम, द्वितीय फ्लोएम, द्वितीय फ्लोएम इधर की तरफ बनेगा। अब याद करिए किसकी बनने की प्रक्रिया 8 से 10 गुना ज्यादा होती है, द्वितीय जाइलम होती है। अब इमेजिन करो, सोचो, द्वितीय जाइलम जो है इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, 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 कुछ इस तरीके से बढ़ेगी। ये द्वितीय जाइलम इस पर, इस संवहन कैम्बियम पर दबाव डालेगा कि पीछे खिसक, इधर खिसक, इधर खिसक, इधर खिसक, इधर खिसक। ये द्वितीय जाइलम इस तरीके से असर डालेगा, दबाव डालेगा इस लहरदार जो हमारी संवहन कैम्बियम है, इस पे असर डालेगा, इस वाले भाग पे, इस वाले भाग पे, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे, इस पे असर डालेगा, जिससे जिससे ध्यान से देखना, फाइनली क्या हो जाएगा, देखिएगा फाइनली कुछ ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी। अभी ऐसी दिख रही है ना, अभी ऐसी दिख रही थी, अब ये बढ़ेगी, ऐसी होएगी, फिर ये ऐसी हो जाएगी और फाइनली ये गोल हो जाएगी। यानी कहने वाली बात है, समझाने वाली बात है। मैं आपको एक बार वापस से डायग्राम से समझाता हूं, देखिएगा, देखिएगा, तुरंत देखिएगा, जिनको नहीं समझ में आया। ये देखो, यूं मान लो ये जाइलम, ठीक है भैया, ये है बेटा जी हमारा जाइलम और ये हमारा फ्लोएम, ठीक है। कैसे मिल रही थी हमारी संवहन कैम्बियम, कुछ इस तरीके से मिल रही थी। इस तरीके से क्या मिल रही थी, संवहन कैम्बियम मिल रही थी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में। अब ये संवहन कैम्बियम क्या कर रही थी भैया, ये संवहन कैम्बियम अंदर की तरफ द्वितीय जाइलम बना रही थी और वो द्वितीय जाइलम बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सारी दिशाओं में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और दबाव डालेगा इस पर, संवहन कैम्बियम पर, इस पर। अब इस पर दबाव डालेगा तो ये संरचना देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगी आपको, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इस तरीके से आप बोलेंगे सर अभी भी लहरदार है, लेकिन लहर देखिएगा जरा, क्या थोड़ा सा अंतर नहीं दिखाई दिया, ये पूरा अंदर तक थी, इस तरीके से मुड़ाव थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा कम हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहां पर
द्वितीय जाइलम बढ़ता जा रहा है, द्वितीय जाइलम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फाइनली लास्ट में ये संरचना कुछ ऐसी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हो जाएगी बेटा। कुछ ऐसी हो जाएगी। कौन बेटा? हमारी ये संवहन कैम्बियम। ठीक है, तो कहने वाली बात जो थी, समझाने वाली बात जो थी कि अंदर की तरफ क्या बढ़ गया? द्वितीय जाइलम, जिसने वो जो लहर जो थी, वो जो लहर जो मिल रही थी, भाई इतना तो कॉमन सेंस लगाए थोड़ा सा। यहां पर क्या दिखाई दिया? ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा था कि यहां पर पैरेन्काइमा की कुछ कोशिकाएं जो बदल गई थी संवहन कैम्बियम में, वो मैंने आपको बताया निर्विभेदीकरण करके। वो स्तर क्या कहला रही थी? आपकी संवहन कैम्बियम। ये संवहन कैम्बियम कुछ इस तरीके से लहरदार थी, छल्ले के रूप में थी, है ना। फिर अब इस संवहन कैम्बियम का कार्य क्या था? क्या कार्य करना था इसको द्वितीय स्थायु तक बनाने थे, जाइलम और फ्लोएम। और हम जानते हैं जाइलम का निर्माण तेजी से होता है और ज्यादा होता है ना। अंदर द्वितीय जाइलम बढ़ता जाएगा, इतना, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। ये हरा हरा क्या है? द्वितीय जाइलम है। देखिए यहां से यहां तक बढ़ता जा रहा है, और जब ये बढ़ रहा है अंदर से, तो ये दबाव डाल रहा है किस पे? संवहन कैम्बियम पे, जो पहले लहरदार से होती हुई फाइनली कैसी हो गई है? आपकी गोलाकार हो गई है। तो आपसे कोई भी पूछे मूल में, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, मूल में, प्रारंभ में कैसी होती है संवहन कैम्बियम? लहरदार और छल्ले के रूप में। लेकिन बाद में कैसी होती है ये भी याद रखना है आपने। बाद में, प्रारंभ में तो ऐसी है, लेकिन बाद में कैसी है तक बनाने थे जाइलम और फ्लोएम। और हम जानते हैं जाइलम का निर्माण तेजी से होता है और ज्यादा होता है। अंदर द्वितीय जाइलम बढ़ता जाएगा, इतना, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। ये हरा हरा क्या है? द्वितीय जाइलम। देखिए यहां से यहां तक बढ़ता जा रहा है, और जब ये बढ़ रहा है अंदर से, तो ये दबाव डाल रहा है किस पे? संवहन कैम्बियम पे, जो पहले लहरदार से होती हुई फाइनली कैसी हो गई है? आपकी गोलाकार हो गई है। तो आपसे कोई भी पूछे मूल में, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, मूल में, प्रारंभ में कैसी होती है संवहन कैम्बियम? लहरदार और छल्ले के रूप में। लेकिन बाद में कैसी होती है ये भी याद रखना है आपने। बाद में, प्रारंभ में तो ऐसी है, लेकिन बाद में कैसी है ये भी जरूर याद रखना। गोलाकार हो जाती है। बाद में कैसी हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। बताएं, इतनी सी बात, सिंपल सी बात समझाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल सा था। अब इसकी आगे की क्रिया विधि बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम किसके जैसी होगी? जैसी तने में थी। अंदर द्वितीय जाइलम है, वो बढ़ता जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? एक और चीज। अब इसके आगे की कहानी बिल्कुल सेम है, तने की जैसी, है ना। अब इंपॉर्टेंट क्या है? आप बोलेंगे सर क्या यहाँ पर वार्षिक वलय मिलेंगे? आप पूछेंगे ना सर काष्ठ मिलेगी? बेटा पहले तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। वो जो हमने पढ़ा था, वो जो हमने काष्ठ पढ़ी थी या दारू जो हमने देखी थी, है ना, हमने वुड्स जो देखी थी, उनमें कहीं ना कहीं हमने वार्षिक छल्ले देखे थे। याद आ रही है? शरद दारू, बसंत दारू, दो प्रकार की थी। किस कारण बनी थी वो वातावरण के प्रभाव के कारण बनी थी किसमें? तने में। लेकिन जरा सोचिए, वातावरण का प्रभाव किस पर ज्यादा पड़ेगा? तने पर के अंदर, मूल में? तने में। तो वार्षिक वलय किस में दिखाई देंगे? तने में के मूल में? मूल में कोई इस तरीके से कोई वार्षिक वलय नहीं दिखाई देंगे। एकांतरित रूप से ऐसे कोई वलय नहीं दिखाई देंगे कि हल्का गाढ़ा, फिर हल्का, फिर गाढ़ा, फिर हल्का, इस तरीके से
वार्षिक वाले नहीं दिखेंगे, कोई शरद दारू या बसंत दारू नहीं मिलेगी, किसमें, मूल में नहीं मिलेगी। तो ये था सीधा सा कंसेप्ट। अब देखिए यहां पर हमने देख ली संवहन कैम्बियम की क्रियाविधि। बाकी आप जानते हैं कॉर्क कैम्बियम जो होगी वो क्या करेगी। अच्छा, कॉर्क कैम्बियम किसने बनाई है, ये भी समझ में आ गया आपको। कॉर्क कैम्बियम का निर्माण किसने किया है, ये जो परिरंभ जो है इसकी बाहर की तरफ जो कोशिकाएं हैं उन्होंने किसका निर्माण किया, कॉर्क कैम्बियम का। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कॉर्क कैम्बियम क्या करेगी, ये कॉर्क कैम्बियम ये क्या करेगी, बाहर की तरफ क्या बनाएगी, कॉर्क, याद आ रहा है, और अंदर की तरफ क्या बनाएगी, याद करिए, सोचिए, अस्तर, अस्तर कुछ याद है, भूले तो नहीं है। तो याद रखना ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ बनाएगी कॉर्क और अंदर की तरफ बनाएगी द्वितीय वल्कुट। याद रखना, भूल मत जाना, क्या बनाएगी, द्वितीय वल्कुट बनाएगी। बस इतना ही था और कुछ भी नहीं है इसमें। जितना बताया है उसको याद रखना, ए टू जेड सारी चीज बता दी है। अब मैं एक बार वापस से पूरा रिवाइज करा देता हूं कि आज मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बोला था आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। क्या है एक बार फटाफट बता देता हूं। बेटा जी हमने देख रहे हैं द्विबीजपत्री मूल में क्या, द्वितीयक वृद्धि। हमने देखा कि भैया यहां पर क्या था, बाह्य त्वचा, उसके नीचे वल्कुट, उसके नीचे परिरंभ और उसके अंदर संवहन बंडल। संवहन बंडल कैसे, अरीय, अरीय मतलब जाइलम अलग फ्लोएम अलग व्यास पर, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। जाइलम जो है वो बाह्य अधिधारुक है, यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, ठीक है। और इन संवहन बंडल्स के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या मिल रही है, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं मिल रही है जो प्राथमिक स्थायी ऊतक है। ये पैरेन्काइमा की कोशिकाएं कहीं ना कहीं निर्विभेदीकरण करके संवहन कैम्बियम बना रही थी। कुछ किस तरीके का, आई होप याद हो, कुछ किस तरीके का, याद करिए किस तरीके का बनाया था। हाँ जी, कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था। ये जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जो यहां पर मिल रही थी, उनमें वो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जो फ्लोएम के नीचे है और वो पैरेन्काइमा या परिरंभ का भी कुछ भाग यहां पर जो प्रोटोजाइलम के ऊपर है, यहां पर ये मिलकर एक छल्ला सा बना रहे हैं जो लहरदार है। इसको हमने बोला है संवहन कैम्बियम, जो पूर्ण रूप से क्या है, द्वितीयक है। पूर्ण रूप से याद रखना कैसा है, द्वितीयक है। ये जो छल्ला था लहरदार था, पूर्ण रूप से द्वितीयक है, ये था संवहन कैम्बियम। भैया ये संवहन कैम्बियम ने क्या करा, द्वितीय स्थायी ऊतक बनाया। अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, जाइलम का निर्माण होएगा, ज्यादा होता जाएगा, खिसकाता जाएगा। किसको, ये जो हमारी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ भाग था संवहन कैम्बियम का, इसको बाहर खिसकाएगा, बाहर खिसकाया, फाइनली संवहन कैम्बियम कैसी हो गई है, गोलाकार। इतनी सी बात, ठीक है। बाकी कॉर्क कैम्बियम मैंने आपको बता ही दिया। परिरंभ की कोशिकाएं किसमें बदल गई हैं, कॉर्क कैम्बियम में, जो परिधि की तरफ है। ये कॉर्क कैम्बियम जो है बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगी, अंदर की तरफ द्वितीय वल्कुट, जो हमने तने में पढ़ा था बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। याद रखना है ये सब कुछ आपने भूलना नहीं है। किसमें पढ़ा है बेटा जी, ये हमने बात करी है किसमें, द्विबीजपत्री मूल की द्वितीय वृद्धि। हाँ जी, कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था। ये जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जो यहां पर मिल रही थी, उनमें वो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जो फ्लोएम के नीचे है और वो पैरेन्काइमा या परिरंभ का भी कुछ भाग यहां पर जो प्रोटोजाइलम के ऊपर है, यहां पर ये मिलकर एक छल्ला सा बना रहे हैं जो लहरदार है। इसको हमने बोला है संवहन कैम्बियम, जो पूर्ण रूप से क्या है, द्वितीयक है। पूर्ण रूप से याद रखना कैसा है, द्वितीयक है। ये जो छल्ला था लहरदार था, पूर्ण रूप से द्वितीयक है, ये था संवहन कैम्बियम। भैया ये संवहन कैम्बियम ने क्या करा,
द्वितीय स्थायी ऊतक बनाया, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, जाइलम का निर्माण होएगा, ज्यादा होता जाएगा, खिसकाता जाएगा। किसको? ये जो हमारी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ भाग था संवहन कैम्बियम का, इसको बाहर खिसकाएगा, बाहर खिसकाया, फाइनली संवहन कैम्बियम कैसी हो गई है? गोलाकार। इतनी सी बात, ठीक है। बाकी कॉर्क कैम्बियम मैंने आपको बता ही दिया, परिरंभ की कोशिकाएं किसमें बदल गई हैं? कॉर्क कैम्बियम में, जो परिधि की तरफ है। ये कॉर्क कैम्बियम जो है बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगी, अंदर की तरफ द्वितीय वल्कुट, जो हमने तने में पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। याद रखना है, ये सब कुछ आपने भूलना नहीं है। किसमें पढ़ा है बेटा जी? ये हमने बात करी है किसमें? द्विबीजपत्री मूल की द्वितीय वृद्धि, ठीक है। एक लास्ट चीज और मैं आपको बता देता हूं, वो ये कि द्वितीय वृद्धि किस किस में मिलती है, बस इतना सा। द्वितीय वृद्धि जो होती है, द्वितीय वृद्धि जो होती है वो किस किस में मिलती है? ये हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था किस में मिलती है। अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं, एंजियोस्पर्म जो हम जानते हैं, आवृत बीज जिनको हम बोलते हैं, जो दो प्रकार के थे, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, ठीक है। तो आपने याद रखना है, केवल द्विबीजपत्रियों में मिलती है, एक बीजपत्री में नहीं मिलती है। ये आपको क्लियर हो गया। अब बचा कौन? जिम्नोस्पर्म। क्या जिम्नोस्पर्म में भी होती है क्या द्वितीय वृद्धि? हाँ, होती है। जिम्नोस्पर्म में भी होती है, उसके तने में भी होती है और उसकी मूल में भी होती है, बिल्कुल इनके जैसी। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब समय हुआ है किस चीज का बेटा जी? क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम की उत्पत्ति होती है, सोचकर बताएं। द्विबीजपत्री मूल में जो संवहन कैम्बियम जो थी, उसकी उत्पत्ति कैसी थी? जो छल्लेदार लहर के रूप में थी, उसकी उत्पत्ति कैसी थी? पूर्णतः द्वितीयक, आंशिक द्वितीयक, पूर्णतः प्राथमिक या कोई नहीं? सोच समझकर आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न। प्रारंभ में संवहन कैम्बियम किस आकृति के होता है? संवहन कैम्बियम प्रारंभ में कैसा था? गोलाकार था, वृत्ताकार था, लहरदार था या कोई नहीं था? प्रारंभ में पूछा है, बाद में नहीं पूछा, प्रारंभ में। और मूल में पूछा है ये, क्योंकि आज हमने मूल पढ़ा है। चलिए बेटा जी, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा कि द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम कैसी थी? मैंने आपको बोला था पूर्णतः द्वितीयक थी। पूर्ण रूप से कैसी थी? द्वितीयक थी। पूर्ण रूप से याद रखना, पूर्ण रूप से कैसी थी? द्वितीयक थी। कोई अंतःपूलीय, कोई अंतरापूलीय नहीं थी, सीधा पैरेन्काइमा की कोशिका जो संवहन मंडल के बीच में मिल रही थी, वो किसमें बदल रही थी? आपकी संवहन कैम्बियम में। याद रखना, पूर्ण रूप से कैसी है? द्वितीयक है, ठीक है। दूसरा प्रश्न था बच्चों यहां पर, प्रारंभ में जो संवहन कैम्बियम थी वो कैसी थी? याद करिए, कुछ इस तरीके से छल्लेदार आकृति में थी, लेकिन कैसी थी? लहरदार थी, लहर के रूप में मिल रही थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी हमारा? थर्ड। ये था बेटा हमारा सिंपल सा क्विज, और इसी के साथ बाबू हमने ये चैप्टर, जो भारी चैप्टर था, वो किया है समाप्त, ठीक है। अब अगला अध्याय कौन सा पढ़ने वाले हैं? तो अगला जो अध्याय होएगा वो होएगा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन।
होमवर्क मिलेगा आपको नीचे होमवर्क सेक्शन में। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन।